दोस्तों होली आने ही वाली है और हर घर में चिप्स और पापड़ तरह तरह के नमकीन बनने स्टार्ट हो गए होंगे। बट चिप्स और पापड़ बनाते समय एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हमारे घर में धूप नहीं आ रही है तो हम किस तरीके से इनको सुखाएं। और दूसरी चीज़, जब हम आलू के पापड़ बनाते हैं तो वो लाल हो जाते हैं, उसका क्या कारण है, कैसे वो अच्छे साफ कलर के बने, उसकी आज मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1:15 बज रहे हैं दिन के, और यहाँ पर मेरे बालकनी में बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही। सुबह से ही नहीं आती है, फ्रंट साइड में आ जाती है धूप, पूरे टाइम रहती है, इधर भी आती है, बट मेरी बालकनी में सुबह 9:30 के बाद से धूप नहीं आती है। तो मुझे इस बार यहाँ पर बिना धूप के ही पापड़ों को सुखाना है। वैसे भी लास्ट टाइम जब भी मैं पापड़ बनाती थी तो मैं रात को ही बनाकर रख लेती थी पंखे के नीचे सुखाकर उसको। दूसरे दिन चूँकि हमारे पहले वाले घर में छत थी तो मैं वहाँ पर धूप में सुखा लिया करती थी। बट इस बार पूरे ही पापड़ों को मैं बिना ही धूप के पंखे में ही सुखाऊंगी। और किस तरीके से आप इनको बनाइए जिससे कि वो लाल ना हो, ये दोनों ही टिप्स आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 5 किलो आलू मंगा लिए हैं, बड़े साइज़ के आलू मंगाए हैं, और इनको मैं हाफ़ कट कर रही हूँ जिससे कि पकने में आसानी हो। अगर आप इनको पूरा ही बॉईल करने डालेंगे कुकर में तो ये अच्छे से बॉईल नहीं होंगे। तो बस इनको हाफ़ करना है और इनको मैं कट करने के बाद ही वॉश करूँगी। तो मैं यहाँ पर पूरे 5 किलो एक साथ नहीं बनाऊँगी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है और अकेले काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर 1-2 लोग हों तो आप पूरे 5 किलो भी कर सकते हैं, या फिर बड़े कुकर हैं तो आप उसमें भी उबाल सकते हैं। बट मेरे पास ये 3-3 लीटर के कुकर हैं तो इसमें 2 कुकर भर के मैंने आलूओं को बॉईल करने के लिए कट कर लिया है। तो ये लगभग 3 से 3.5 किलो आलू होंगे और थोड़े से आलू बच जाएंगे, वो मैं नेक्स्ट डे या फिर कभी बना लूँगी। तो इस तरीके से मैंने हाफ़ कर लिया है आलूओं को और इसके बाद इन्हें हमें वॉश करना है। आप चाहें तो पहले भी कट कर सकते हैं, बट कट करने के बाद जो है, जो आप आलूओं को वॉश करते हैं तो इनका जो स्टार्च होता है वो कटने की वजह से थोड़ा सा निकल जाता है। आप चाहें तो इसको थोड़ी देर भिगा के भी रख सकते हैं, उससे भी जो आलू के पापड़ हैं, पहली टिप ये है कि जब इनका स्टार्च निकल जाता है तो वो अच्छे से उतने ज़्यादा लाल नहीं होते और अच्छे से वाइट मतलब हल्के लाइट येलो कलर के बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। सामने तो आपके मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, बट कुकर साइड में ले जाकर मैंने आलूओं को अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है कुकर में ऐड कर दिया है। पूरा ऊपर तक फिल नहीं करेंगे क्योंकि उससे आलू बहुत ज़्यादा गल जाते हैं। तो थोड़ी दूर तक कुकर में पानी डालेंगे जिससे कि स्टीम में आलू पकें और वो अच्छे से मतलब सही मात्रा में पकते हैं। और जब हम उसको जो है घिसते हैं या पीसते हैं तो वो ज़्यादा जैसे होता है ना, गले गले से नहीं होते हैं, तो बहुत अच्छे से पापड़ हमारे बनते हैं और जल्दी से सूख भी जाते हैं। तो ये इतने आलू बच गए हैं, करीब 1.5 किलो आलू होंगे ये। इनको मैं बाद में यूज़ कर लूँगी। इसके साथ ही जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे, जो पन्नियों पे मैं बनाती थी पापड़, बड़ी बड़ी पन्नियाँ थी मेरे पास, आपने देखा होगा पिछले वीडियोस में आलू के पापड़ के, तो वो सब मैंने डिस्कार्ड कर दिया था, छोड़ आई थी वहीं पर। तो यहाँ पर मेरे पास बड़े साइज़ की पन्नियाँ नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर कुछ बहुत जो नए नए आइटम्स परचेज़ किए थे हम लोगों ने, कुछ गद्दे हो गए और जो है पिलोस हो गई, तो उनकी बड़ी बड़ी पॉलीथिन्स बची हुई थी, तो उनको कट करके मैंने अच्छे से धो लिया था और उसको सूखने के लिए बाहर फैला दिया था। जब तक ये तैयारी करूँगी मैं आलू के पापड़ की, तब तक वो पन्नियाँ भी सूख जाएंगी। अब यहाँ पर आप देखिए मैंने जो है एक बड़ी छन्नी पर निकाल लिया है आलूओं को और बिल्कुल परफेक्टली ये डन हो गए हैं, कुक हो गए हैं। बहुत ज़्यादा ओवर डन भी नहीं करना है और कच्चे भी ना रह जाएं। अगर कच्चे रह जाएंगे तो जब हम इसको घिसेंगे तो इसके लच्छे रह जाते हैं और उसकी वजह से जो आलू के पापड़ का टेक्स्चर है वो भी काफ़ी ज़्यादा रफ आता है और उसमें लच्छे से दिखाई देते हैं। तो हमें इसमें पिसे हुए प्रॉपर मैश्ड पोटैटो चाहिए, तो इसलिए परफेक्टली डन होने ज़रूरी हैं जो आलू हैं ये। और इनको छील लिया है मैंने। छीलने के बाद इनको हमें पहले तो जैसे होता था सिलबट्टे पे पीसे जाते थे जिससे इनका जो अच्छे से लस बनता था, यहाँ पर हम इसको ग्रेट करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि आलू आप इस तरीके से चुनें। जो दूसरी टिप है परफेक्ट आलू के पापड़ बनाने की, वो थोड़े से वाइट से हों, ऐसा आप चुनें। ज़्यादा जो लाल रंग के आलू होते हैं, जब ज़्यादा डार्क येलो होते हैं वो नहीं लें। यहाँ पर तो थोड़ा सा मतलब कैमरे की वजह से आपको लग रहा होगा थोड़ा सा ज़्यादा येलो, बट ये लाइट येलो या फिर थोड़े थोड़े से वाइट ही टाइप के आलू थे जो मैंने पापड़ के लिए यूज़ किए हैं। इससे हमारे जो आलू के पापड़ हैं वो डार्क नहीं होते हैं। अभी दूसरी टिप ये है कि जब भी आप इसको ग्रेट करें तो ग्रेट करने के लिए एकदम बारीक वाला जो ग्रेटर होता है वो लीजिए। ये जो हैंड वाला होता है अदरक वगैरह कसने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वही मैंने ले लिया है। एक जो थोड़ा सा मोटा वाला होता है कद्दूकस, वो भी आप ले सकते हैं अगर आपके पास इतना बारीक नहीं है तो। बट उसमें आपको क्या करना है, एकदम गरम गरम ही आपको पीसना है आलू को। और ये देखिए कितने अच्छे से एकदम बारीक हो रहा है, जैसे कि हमने एकदम अच्छे से इसको पीसा हो। हाँ, सिलबट्टे जैसा तो बिल्कुल चिकना नहीं होता है इसमें, लेकिन तब भी काफ़ी परफेक्ट हो जाता है। मोटा वाला कद्दूकस जैसे मैंने बोला, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो गरम गरम आलू जो है इसके साथ मतलब उसमें कद्दूकस कीजिए, जिससे कि वो एकदम से तुरंत ही एकदम बारीक हो जाते हैं, तुरंत सॉफ्ट होते हैं ना, तो अच्छे से गल जाते हैं, मतलब मैश हो जाते हैं।
जब अच्छे से सारे जो है आप आलूओं को कद्दूकस कर लेंगे, उसके बाद इसको अच्छे से हमें गूंदना है एक तरीके से, आटे जैसा, जैसे आप आटा गूंदते हैं ना उस तरीके से गूंद कर हमको इसको चिकना और मुलायम, जैसे कहते हैं ना, बारीक करना है। और ये देखिए, इसमें आलूओं में इस तरीके का लस भी होना ज़रूरी है, तब भी हमारे पापड़ बहुत अच्छे बनते हैं। जो भुरभुरे आलू होते हैं उसका यूज़ मत करिए, वरना आलू के पापड़ उतने अच्छे नहीं बनते हैं, ड्राई से हो जाते हैं। इसमें मैंने डाला है 2 से 3 छोटे चम्मच चिली फ्लेक्स। उसके बाद इसमें मैंने 4 छोटे चम्मच डाला है नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं, बट ये थोड़ा सा कम ही रहेगा, और बहुत ज़्यादा ऊंचा मैंने नमक इसमें नहीं यूज़ किया, मतलब ज़्यादा वाला नहीं किया है। और इसके बाद मैंने थोड़े से धनिया के पत्ते धोकर काट कर डाले हैं, और 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है। इससे आलू के पापड़ बहुत अच्छे बनते हैं, खस्ता बनते हैं। और मतलब हम लोग शुरू से इसमें डालते आ रहे हैं तेल, तो आप ज़रूर यूज़ करिए। और कच्चा सरसों का तेल ही इसमें डाल सकते हैं आप। आपको लगता है कि आपको नहीं टेस्ट आएगा तो आप थोड़ा सा उसको पकाकर भी डाल सकते हैं, बट रिफाइंड ऑयल का यूज़ मत करिए, उससे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाते हैं जो पापड़ हैं। तेल उसमें रहता तो वो जल्दी से इसमें स्मेल आने लगती है, बट अगर आप सरसों का तेल यूज़ करते हैं तो वैसा नहीं होता है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर आप जब भी आप लाल मिर्च इसमें ऐड करते हैं तो कभी भी पिसी हुई लाल मिर्च मत डालिए जो बिल्कुल बारीक होती है। इस तरीके के चिली फ्लेक्स को ही यूज़ करिए, क्योंकि जब आप बारीक वाली लाल मिर्च डालते हैं उससे भी जो आलू हैं वो बिल्कुल लाल से हो जाते हैं, और पकने के बाद भी जब आप उनको फ्राई करते हैं तो बिल्कुल लाल हो जाते हैं। तो तीसरी टिप ये हो गई कि आपको चिली फ्लेक्स ही यूज़ करने हैं, इससे आलू का कलर चेंज नहीं होता है। तो बस सारी तैयारी करके मैंने इसको ढक कर रख दिया था, और उसके बाद से मैं इसको बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके की पॉलीथिन्स ले ली हैं और सरसों का तेल ले लिया है। तो पॉलीथिन्स अगर आप थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो आपको बार बार इसको बिछाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर मैं जब भी आलू के पापड़ बनाती हूँ कम से कम 15, 16 या 20, 25 जो है पॉलीथिन्स इस तरीके की ज़रूर रखती हूँ, जिससे कि जल्दी जल्दी से पापड़ बन जाते हैं। तो इन पॉलीथिन्स पर हमको ऑयल लगा लेना है, और एक चम्मच ले लिया मैंने, उस पर भी मैंने ऑयल लगा लिया है। इससे क्या होगा कि हमें इन आलूओं के गोले नहीं बनाने पड़ेंगे। आप इस तरीके से आलू चम्मच से निकालिए और रख दीजिए इसके पन्नी के बीच में, और फिर हाथों से, मतलब पहला तरीका तो ये है कि आप हाथों से इस तरीके से फैलाकर पापड़ को बना सकते हैं। इस तरीके से भी पापड़ बहुत अच्छे बनते हैं, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ये प्रोसेस। दूसरा तरीका क्या है कि पन्नी लेकर आप इसमें सब तरफ अच्छे से जो है ऑयल को लगा दीजिए। सबसे पहली बार जब आप ऑयल लगाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में लगाना होता है। उसके बाद से उसी तरीके से चम्मच से आप आलू रखिए इसमें, और इस तरीके की कोई प्लेट ले लीजिए जो आपके पापड़ के साइज़ में हो। अगर आपको इतना बड़ा पापड़ चाहिए तो इतने बड़े साइज़ की प्लेट ले लीजिए। तो बस आप 1 से 2 बार इसको प्रेस करेंगे और आपके पापड़ बिल्कुल परफेक्टली बन जाएंगे, अगर आपके पास पापड़ बनाने की मशीन नहीं है। बट मेरे पास चूँकि पापड़ बनाने की मशीन है, काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छी रहती है ये, और मतलब सालों साल चलती है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा 12-13 साल हो गए इसको मुझे यूज़ करते हुए, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही मुझे। तो इसमें पापड़ बनाना बहुत इजी होता है, बट इस तरीके से आप इसको प्रेस कीजिए पन्नी के अंदर रखकर आलू की जो है पिट्ठी को, और आपके पापड़ फटाफट से रेडी हो जाते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि आप खूब सारी पन्नियाँ ले लीजिए, तो फटाफट से आप जो पापड़ एक साथ 20-25 बना लेंगे, और जो आपको फैलाना होगा तो एक साथ आपके पापड़ फैल भी जाएंगे। तो आपको बार बार उठना बैठना नहीं पड़ेगा, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। या फिर वैसे भी टाइम लग जाता है कि काम करने में, एक बनाया एक डाला, इस तरीके से आपको टाइम लगता है। तो इस इतने जो अमाउंट मैंने लिया था आलूओं का, इसमें करीब 110-12 के आसपास पापड़ बन गए थे, छोटे साइज़ के मैंने बनाए थे। तो पूरे ही भर जाएगी पन्नी इतनी बड़ी। तो बस इसी तरीके से सारे पापड़ बनाकर और आप इकट्ठा इस पर डालते जाइए। और इसको मैंने सुखाया था 2 रात और 1 दिन, तो इतने में ये पूरे पापड़ अच्छे से सूख गए थे। तो ये देखिए यहाँ पर इतने पापड़ करीब इस वाली पन्नी पर आए हैं, थोड़े से एक्स्ट्रा थे तो मैंने दूसरी तरफ एक छोटी सी पन्नी और बिछाकर उस पर डाल दिया था। और रात को मैंने यहाँ पर इसको फ़ैन में ही सूखने के लिए छोड़ा था। थोड़ा सा ऐसा कोशिश करिए कि मतलब थोड़ा सा कहीं पर दरवाज़ा हल्का सा जो खुला रहे, जाली का दरवाज़ा हो तो वो लगा दीजिए, प्रॉपर सब तरफ से मत बंद करिए, जिससे कि जल्दी से इस पर हवा लगेगी और जल्दी सूखेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने सारे पापड़ जो सुखा लिए हैं, और यहाँ पर आप आवाज़ सुन सकते हैं इसकी कि ये प्रॉपर अच्छे से फ़ैन में ही सूख चुके हैं। सुबह की जो धूप हल्की फुल्की आती वो भी हमारी बालकनी में इतनी तेज़ नहीं होती। मैंने कोशिश करी थी कि मैं रख दूँ थोड़ी देर, बट मौसम भी थोड़ा ऐसा ही चल रहा था कि जब कभी धूप छाँव हो रही थी तो मैंने प्रॉपरली इसको फ़ैन में ही सुखाया है फर्स्ट टाइम। वरना जैसे मैं बता रही थी पिछली बार जब भी मैं बनाती थी तो मैं दूसरे दिन अच्छे से इसको 2-3 घंटे धूप लगवा देती थी, बट अभी भी ये बिल्कुल सही से मतलब सूख चुके हैं। और यहाँ पर मैंने तेल को गर्म कर लिया है। यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है इसको फ्राई करने के लिए, और इसको आँच मतलब तेज़ करके पहले गर्म कर लीजिए, फिर थोड़ा सा मीडियम आँच पर आप इसको फ्राई करिए। बहुत तेज़ आंच भी नहीं होनी चाहिए जब आप पापड़ को फ्राई करते हैं, उससे भी पापड़ का कलर चेंज हो जाता है, डार्क हो जाता है। तो प्रॉपर सही कलर का पापड़ आपको चाहिए, तो इस तरीके से आपको हल्के आंच पर इसको सेकना है। बहुत ही कम आंच भी नहीं रखिएगा, वरना पापड़ अच्छे से फूलते नहीं हैं, तो वो एक कड़कपन रह जाता है उसके अंदर, वो खस्ता टाइप के नहीं हो पाते हैं। तो इस तरीके से आपको बनाना है। छोटी छोटी टिप्स आप फॉलो करेंगे तो
तो आपके आलू के पापड़ बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और बिना धूप के भी आप इनको अच्छे से सुखा सकते हैं। हर साल पापड़ मैं ज़रूर बनाती हूँ होली के टाइम। लास्ट टाइम बस मैं जब हम लोग शिफ्टिंग के टाइम पर थे तो उस बार मौका नहीं मिला था। लास्ट टाइम मेरा घर का गृह प्रवेश भी था, उस समय घर के लोग सब आए हुए थे तो इतना ज़्यादा नहीं टाइम मिल पाया था, तो लास्ट टाइम मैंने नहीं बनाए थे। बट उसके पहले हर साल मैं आलू के पापड़ बनाती थी और हर बार आप सबके साथ शेयर भी करती थी। तो ये लीजिए, बिल्कुल परफेक्टली हमारे आलू के पापड़ बनकर रेडी हैं। बहुत ही टेस्टी बने थे। नमक भी बिल्कुल परफेक्ट था। जितना मैंने आलू लिया था उसमें 4 चम्मच नमक, छोटा चम्मच मतलब बड़ा नहीं भर के लेना है, बिल्कुल परफेक्ट था। ये भी ध्यान रखिएगा जब आप इसको चखते हैं आलू के पापड़ बनाने के लिए आलू का मसाला मतलब मैश्ड पोटैटोज, तो उस समय आपको थोड़ा सा हल्का ही नमक रखना है। उस समय अगर आप तेज कर देंगे तो जब आलू के पापड़ बनकर तैयार होते हैं तो वो बाद में तेज़ हो जाता है नमक, तो इसलिए पहले नमक को हल्का सा कम ही रखना है। उसके बाद से ये जब बनकर तैयार होते हैं बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा एंड लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।